गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 9वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 4 त्रिभुजों की रचनाएं प्रश्न संख्या 4.2 प्रैक्टिस सेट्स 4.2 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का प्रैक्टिस सेट 4.2 करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत त्रिभुजों का आधार तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया गया है और आधार का एक कोण दिया गया होगा। तो हमें त्रिभुज की रचना करनी है। To construct a triangle when its base angle adjacent to the base and difference between the remaining side is given। तो देखिए, पहला सम लेते हैं। त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें YZ बराबर 7.4 सेमी है और कोण XYZ 45 अंश है तथा XY माइनस XZ इक्वल टू 2.7 सेमी। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सच दैट YZ इक्वल टू 7.4 सेमी, एंगल XYZ इक्वल टू 45 एंड XY माइनस XZ इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए XY माइनस XZ है, तो कहने का मतलब यह है XY जो है वह बड़ा है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे XY इज ग्रेटर देन XZ। XY जो है XZ से बड़ा है। तो इसका तो एक रफ डायग्राम करते हैं समझने के लिए। समझिए, ये एक रफ डायग्राम है। यहाँ पे x y और ये z, ठीक है। x y z ले लिया, तो यहाँ पे y z कितना है 7.4 दिया है, एंगल x y z कितना है 45 दिया है ये। तो इस प्रकार से हमें रचना करनी है कि x y जो है x z से बड़ा होगा। जब ये जो है इससे बड़ा होगा तो क्या करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस जो है आधार वो लेते हैं 7.4 का। तो 7.4 का यह हमने ले लिया, नाम दे देते हैं YZ 7.4, ये लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से 7.4 लिखा। उसके बाद आप अपना चांदा उठाइए और y पर रखकर एंगल हमें बनाना है, कोण बनाना है। 45 का है तो यहाँ अंदर से काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 45 यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से आप एंगल बना दीजिए, ठीक है। कितने का ये 45 का है, वह भी लिख दिया। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कितना है 2.7 का है। तो अब हम राउंडर पे 2.7 मेजर कर लेंगे, माप लेंगे 2.7 मेजर करने के बाद इसे कहाँ रखेंगे, y पे रखा और ऐसा एक चाप काटा, आर्क कट किया। इसको और कोई नाम दे देता हूं, समझो नाम दे दिया a, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, चूंकि ये साइड बड़ा है इसलिए ऊपर की तरफ कट करेंगे, ठीक है। अभी a से z को आप मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे a से z, ए टू जेड को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आधे से ज़्यादा थोड़ी सी दूरी ले लेनी है, ठीक है। लंबा समद्विभाजक खींचना है इसका, इस प्रकार से सेम डिस्टेंस रखते हुए अब ए पे रखेंगे, पहले जेड पे रखे ऊपर नीचे कट किया, फिर ए पे रखेंगे, इस प्रकार से कट करेंगे, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए इस प्रकार से, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AZ का, उसे बता दीजिए, ठीक है। तो इस
ए वाई जो है, जो सीधे गया है उसको उसने कहीं पे कट किया रहेगा, जहाँ पे कट किया है वो आपका पॉइंट एक्स हो जाएगा। एक्स ले लीजिए और एक्स से जेड को मिला दीजिए, एक्स से जेड को आपने मिला दिया तो आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड हो गया। ये ट्रायंगल आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। और एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड से, और एक्स वाई का जो मेजर करेंगे और एक्स जेड को मेजर करेंगे, माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2.7 मिलेगा। इस प्रकार से आपका यह डायग्राम पूरा हुआ। अब अगले सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम दूसरा है। दूसरे में क्या दिया गया, सेम काम है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है जिसमें क्यू आर 6.5 सेमी है, ये आपका आधार है। आधार का एक कोण है, कोण पी क्यू आर 60 का है, पी क्यू माइनस पी आर 2.5 है सेमी का। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू आर इक्वल टू 6.5, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 एंड पी क्यू माइनस पी आर 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि पी क्यू जो है वह पी आर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ये रफ डायग्राम हो गया आपका। पी क्यू आर, ठीक है, 6.5 का बेस है। पी क्यू ये कितना है, 60 का है। पी क्यू, और ये वाला जो साइड है वो बड़ा है। ठीक है, ये साइड बड़ा है, तो जो माइनस का करेंगे 2.5 वो कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर कट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बेस ड्रॉ करते हैं हम। कितने का है, 6.5 का है। सिक्स पॉइंट फाइव का हमने बेस ड्रॉ किया, नाम दे देते हैं क्यू आर। आधार 6.5 का हमने कर लिया है, नाम दे दिया। अब चांदा उठाएंगे और 60 अंश का कोण बनाएंगे। क्यू पे रखेंगे, अंदर से काउंट करेंगे 60 डिग्री 60 अंश। स्केल से एंगल बना लेते हैं। ये 60 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कितना है, पी क्यू माइनस पी आर कितना है, 2.5। तो 2.5 राउंडर पे हम मेजर कर लेते हैं। ये रहा 2.5 हमने मेजर कर लिया। क्यू पे रखना है, क्योंकि ये साइड बड़ा करना है तो इसलिए क्यू पे रख के यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ का मेजर क्या है आपका 2.5 का है, और जहाँ पे कट किया उसको आप कोई और नाम दे देते हैं, ए नाम दे देता हूँ। ठीक, अभी क्या करना है आपको, ए से आर को ज्वाइंट कर देना है। ए से आर को ज्वाइंट करना है। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब ए आर जो ज्वाइंट किया इसी का हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आर पे रखेंगे राउंडर, ए से थोड़ा कम, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर चाप काटेंगे, आर्क कट करेंगे सेम डिस्टेंस रखते हुए। अब राउंडर ए पे रखना है, ए पे रख लिया, एक ए ऊपर की ओर एक नीचे की ओर चाप काटे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। ये डायग्राम बड़ा है, आगे की तरफ लेते हैं इसको। रफ डायग्राम को हम ये साइड बना लेते हैं। पी क्यू आर 6.5 60, ये साइड बड़ा है।
क्योंकि इसे आगे बढ़ाएंगे, आगे कट करेगा ये एक। इसे आप ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट पी, पी यहाँ पे मिलेगा और बाद में पी से आर को आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पी हो गया। काफ़ी बड़ा डायग्राम है ये, थोड़ा और नीचे से ही लेंगे तो यहाँ तक नहीं जाएगा, थोड़ा पहले ही आ जाएगा। तो ये रहा पी क्यू आर, ये है, ये आपका पी क्यू है, पी क्यू, ये है पी आर। पी क्यू को मेजर कीजिए, पी आर को मेजर कीजिए, का माप करिए और माइनस करोगे तो आपको 2.5 मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पी क्यू बड़ा है पी आर से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल, सेकंड सम पूरा हुआ। थर्ड की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़ा है, थोड़ा नीचे के से लेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा। थर्ड सम, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी 6 सेमी है। मेजर एंगल ए बी सी 100, ए सी माइनस ए बी 2.5 सेमी है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी सी इक्वल टू 6 सेमी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 एंड ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 2.5 सेमी। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, ए सी बड़ा है ए बी से, बराबर ना। ए सी में से ए बी को घटाया इसलिए ए सी बड़ा है। तो रफ डायग्राम एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 100 का कहा है और एंगल आपका ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, ऐसे। ठीक है, बी है, सी है, यहाँ पर ए लिख दिया, ए आपका 100 है और बेस आपका कितना है 6 सेमी का है, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस कितना है 6 सेमी का है और एंगल ए बी सी जो है 100 का है। ठीक है, इस बार कौन सा बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है, ध्यान देना, इस बार ये साइड बड़ा है। ठीक है, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बेस ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बेस लेंगे। सिक्स सेंटीमीटर का बेस है, तो 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दे देते बी सी, 6 सेंटीमीटर। बी पे एंगल कितने का है, 100 का है, तो 100 यहाँ से ढका है तो अंदर वाला ये रहा 100। ठीक है, साथ ही क्या करना है, चूंकि ये वाला बड़ा करना है इसलिए इसे क्या करेंगे तो नीचे की ओर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लेके नीचे की तरफ ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 100 हो गया। ठीक, ये साइड बड़ा दिखाना है इसलिए इसे नीचे लेंगे, ध्यान देना। अभी दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर कितने का है, 2.5 का है, तो राउंडर पे हम 2.5 मेजर करेंगे।
2.5 मेजर किया है। अब कहाँ पे रखेंगे हम? बी पे रखेंगे। और अब तक कहाँ कर रहे थे? ऊपर कर रहे थे, क्योंकि ये साइड को हमें बड़ा दिखाना था। अब ये साइड बड़ा दिखा रहे हैं तो कहाँ करेंगे? नीचे की ओर कट करेंगे। उसे कोई और नाम दे देते हैं, समझो मैंने पी नाम दे दिया। ये जो है 2.5 का है, ठीक है। अभी क्या करना है? पी से सी को ज्वाइन कर दीजिए। पी से सी को आपको क्या करना है? ज्वाइन कर देना है, ठीक। अब पीसी का हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब लंब समद्विभाजक ड्रॉ करना है। तो सी पे रखा, आधे से ज़्यादा लेकर एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर कट करना है। फिर पी पे रखेंगे राउंडर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर कट करना है। फिर 2 पॉइंट आपको मिल गया है, वो दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से, और इसे आगे बढ़ा देंगे। ऐसे, ठीक है। ये पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये सामने वाले जहाँ पे कट किया वो आपका पॉइंट ए मिल गया। अब ए से सी को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए ए से सी, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ए बी और ए सी ए बी से बड़ा है। ए सी को मेजर कीजिए, ए बी को का माप निकालिए, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह जो एक्सरसाइज है 4.2 वो समाप्त हुआ। एक बार फिर से देख लेते, रिकैप कर लेते हैं। 4.2 में क्या करना है? यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज की रचना करनी है, जहाँ पे आधार दिया होगा, आधार का एक कोण दिया होगा, और बची हुई जो 2 भुजाएं हैं उनका अंतर दिया गया होगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे है पहला सम है, तो यहाँ पे हमने बेस ड्रॉ कर लिया, फिर बेस का एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब ये साइड बड़ा है तो जो अंतर है वो लेकर मेजर करके यहाँ पे आप कट करोगे। कितने का है? 2.7 का है, वो लिख दिया। दूसरा नाम दे देना, ए से जेड को मिला दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लंब समद्विभाजक खींचा, सामने वाले को जहाँ पे कट करेगा वो आपका यक्स हो गया। आप मेजर कर लीजिए, यक्स वाई देखिए यक्स जेड से बड़ा है, यक्स वाई मापिए, यक्स जेड को मापिए, माइनस करोगे तो आपको 2.7 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सम किया, काफ़ी बड़ा था सम ये, मतलब इसका डायग्राम काफ़ी लंबा था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आधार दिया, आधार का एक कोण दिया है। अभी ये साइड को इससे बड़ा दिखाना है, तो जो डिफरेंस है 2.5 का है उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ए से आर को ज्वाइन कर दिया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लंब समद्विभाजक खींचा, वो जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आपको पॉइंट पी मिलेगा, पॉइंट पी से आर को आपने जोड़ दिया तो ये ट्रायंगल आपको मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से थर्ड है, थर्ड में थोड़ा सा अलग क्या है? अलग ये है कि इस बार ये जो ए बी है इसे बड़ा ना देकर ए सी को बड़ा दिया, इस साइड को बड़ा दिया है। इस साइड को बड़ा देने के कारण हमें क्या करना है? बेस ड्रॉ करना है, एंगल बना दिया, और एंगल खींच के लेके आएंगे नीचे की ओर, और जो डिफरेंस है 2.5 मेजर करके बी पे रख के नीचे की ओर कट करेंगे, और पी से सी को मिला दिया, उसका लंब समद्विभाजक ड्रॉ किया, जहाँ पे कट किया वहाँ पे आप ए लिखेंगे तो ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसका हुआ। आप देख सकते हो ए सी ए बी से बड़ा है, ए सी को मेजर कीजिए, ए बी को मेजर कीजिए, ए सी में से ए बी को माइनस करेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका यह जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त हुआ। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।